Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। तो भाई सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। मुझे भी छोटा सा दिवाली गिफ्ट दे दो सब्सक्राइब करके। लोकी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड आ गया है जो सच में बहुत ही ज्यादा एपिक था और यहाँ ऐसी चीजें सिर्फ कुछ मिनट्स में हो गई हैं जो मार्वल पिछले 15 साल में भी नहीं कर पाया था। इस एपिसोड में मार्वल का इंट्रो बैकवर्ड प्ले हो रहा है, मतलब उल्टा है, जिसका मतलब यहाँ इस एपिसोड से ही MCU का रीबूट हो गया है जो इन्फिनिटी वॉर के बाद MCU की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट है और जो खुद में ही MCU का सबसे बड़ा इवेंट है। और आज हम बात करेंगे एपिसोड 6 में छुपी डिटेल्स के बारे में और कैसे ये सीरीज खत्म होते हुए MCU की सीक्रेट वॉर्स को सेट कर चली गई है। Let's get started। एपिसोड 5 की एंडिंग में लोकी को पता चल गया था कि वो टाइम स्लिप को कंट्रोल कर सकता है और इस सुपर पावर की हेल्प से वो कई बार पास्ट में जाकर टाइम लूम और विक्टर टाइमली को बचा सकता है। यहाँ एपिसोड 6 में लोकी ने यहाँ ये चीज बार बार करने की कोशिश की, बिल्कुल द फ्लैश के डार्क फ्लैश की तरह, यहाँ तक कि उसने कई सारी सेंचुरीज मतलब कई 100 साल लगाकर ओबी जितनी साइंस भी सीख ली और अब लूम की कैपेसिटी बढ़ाने के बाद भी टाइम लूम दोबारा से ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो गया और लोकी को पता चल गया कि ये लूम इनफिनाइट मल्टीवर्स की ब्रांचेस को हैंडल करने के लिए कभी बना ही नहीं था। और फिर लोकी को बार बार कोशिश करने के बाद फाइनली सीटाडेल में टाइम ट्रैवल कर ही हू रिमेन से बात करने के बाद पता चला कि इस टाइम लूप में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड था और ये होकर ही रहना था ताकि ये लूप चलती रहे। और लोकी की टाइम स्लिप ही हू रिमेन्स ने ही प्लान की थी ताकि ये सर्कल चलता रहे और अभी भी ये लूप कहीं ना कहीं चल ही रही है, क्योंकि सीजन 1 की एंडिंग में ही हू रिमेन्स स्टार्टिंग में कह रहा था कि मुझे सब पता है और ये सब मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन एंडिंग से पहले उसे रियलाइज हो जाता है कि अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता, जिसका मतलब लोकी ऑलरेडी सीजन 2 वाला ही हू रिमेन्स था, लेकिन उसे मारने के बाद कैंग ने TVA पर राज किया और उस कैंग को मारने के बाद ही हू रिमेन्स ने राज किया और ही हू रिमेन्स के मरने के बाद ये सर्कल रीसेट हो जाता है और लोकी फिर से ही हू रिमेन्स बनता है, जो कैंग की रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म का एक एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ एक से ज्यादा टाइम लूप्स चल रही हैं और यहाँ विक्टर टाइमली को कोई बुक नहीं मिली, जिसका मतलब ये सैक्रेड टाइमलाइन वाला विक्टर टाइमली ही आगे जाकर ही हू रिमेन्स बनेगा और ये वाला विक्टर वो विक्टर नहीं बनेगा जो हमने इस पूरे सीजन में देखा था, क्योंकि वो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स वाला विक्टर टाइमली एक वेरिएंट है। ये वाला वो असली विक्टर टाइमली बनेगा जो आगे जाकर टाइमली इंडस्ट्रीज का मालिक होगा, जो एक सक्सेसफुल लूम बनाएगा और उसका को साइंटिस्ट फिनियस ऑटन होगा, जो अभी भी मेरा मानना है कि ओबी है या ओबी का कोई वेरिएंट है, क्योंकि एंडिंग में नई TVA बुक्स को देखकर ओबी कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद छोटे विक्टर टाइमली के सीन्स आते हैं, जिसका मतलब यहाँ अभी भी इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है जो शायद हमें कैंग डायनेस्टी में दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी भी मार्वल ने ये बात एक्सप्लेन नहीं की कि ओबी ने विक्टर टाइमली से ये सब कैसे सीखा था। तो शायद यहाँ ये पैराडॉक्स ऐसे बनेगा, लोकी अब ही हू रिमेन्स है और वो टाइमलाइंस को हाथ में पकड़कर बैठा हुआ है। अब लोकी की वजह से सभी टाइमलाइंस फ्री है, जिसका मतलब सभी कैंग्स एग्जिस्ट करते हैं। अब सारी काउंसिल ऑफ कैंग्स आकर लोकी को मार देगी और मल्टीवर्स फिर से मरना शुरू हो जाएगा और असली विक्टर टाइमली TVA में टाइम को बचाने के लिए लूम तैयार करेगा, लेकिन सारी काउंसिल उसे साइड पर फेंक देगी और TVA पर राज पूरी काउंसिल मिलकर करेगी। लेकिन बाद में विक्टर टाइमली वापस आएगा और सभी को मार देगा और बनेगा ही हू रिमेन्स और TVA वालों की मेमोरीज वाइप कर TVA को रीसेट करेगा और लोकी और सिल्वी के वेरिएंट्स उठाएगा और सिल्वी उसे मारेगी और ये लूप चलती रहेगी, जिसके एंड में लोकी फिर से ही हू रिमेन्स बनेगा। यहाँ लोकी ने टाइम लूम को ही ब्लास्ट कर दिया और खुद असली ही हू रिमेन्स बन गया, जो जर्नी इनटू द मिस्ट्री कॉमिक से बहुत ज्यादा सिमिलर है। और फिर लोकी ने अपनी पावर से मरी हुई टाइमलाइंस को वीव कर नॉर्स मैथोलॉजी के यिग्ड्रासिल में बदल दिया, जिसे द वर्ल्ड ट्री भी कहते हैं, जो नॉर्स मैथोलॉजी में सभी वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता था। यिग्ड्रासिल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी सबसे पहली अपीयरेंस 1963 में जर्नी इनटू द मिस्ट्री के इशू 97 में हुई थी और आगे जाते जाते वर्ल्ड ट्री एक मल्टीवर्स का सिंबल बन गया था और हम इस ट्री को थॉर 1 के एंड क्रेडिट्स में भी देख चुके हैं। और जहां थॉर जेन को 9 रिलम्स के बारे में बता रहा है, वहां थॉर अपने मुंह से यिग्ड्रासिल का नाम लेता है। और पहले सीटाडेल के अराउंड सैक्रेड टाइमलाइन एक सर्कल था, लेकिन अब उसी टूटे हुए सीटाडेल में लोकी गया है और वहां कुर्सी पर बैठ गया है और अब उस सीटाडेल के अराउंड जो ब्रांचेस हैं वो एक ट्री जैसी फॉर्म में है और TVA के मॉनिटर्स पर भी ट्री दिखाया जा रहा है। और जिस तरह नॉर्स यिग्ड्रासिल ट्री में 9 रिलम्स है, शायद उसी तरह इस मल्टीवर्सल ट्री में भी कोई 9 यूनिवर्सेस ही मेन यूनिवर्स बनेंगे, जिनमें सीक्रेट वॉर्स वाले इनकर्जन होंगे। और हमने इस फॉर्म में टाइमलाइंस को पहली बार नहीं देखा, क्योंकि स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स में भी मिगुएल ओहारा ने मल्टीवर्स की ब्रांचेस को एज अ ट्री डिस्प्ले किया था। जब लोकी पहले टाइम स्लिप करता था तो उसकी बॉडी और उसके पास्ट सेल्फ या फ्यूचर सेल्फ की बॉडीज अलग अलग होती थी, लेकिन अब लोकी टाइम स्लिप कर अपने पास्ट सेल्फ की बॉडी में ही अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर लेता है, जो डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट के लोगन यानी वुल्वरिन के टाइम ट्रैवल से सिमिलर है, जिसे किटी प्राइड ने किया था। जिसका मतलब आने वाले MCU प्रोजेक्ट्स में लोकी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली वांडा की तरह। और अब क्योंकि द मार्वल्स में एक्समैन भी अपीयर हो गए हैं, इसका मतलब सीक्रेट वॉर्स वाली स्टोरी लाइन बस शुरू ही हो गई है और अब बनेगा बैटल वर्ल्ड। अब यहाँ लोकी मोबियस को सीजन 1 एपिसोड 1 वाले टाइम थिएटर में मिलता है, जहाँ लोकी को मोबियस ने इन्वेस्टिगेट किया था। अब यहाँ मोबियस एक 8 साल के बच्चे की कहानी सुनाता है जो ब्लैक सी में अपने
भाई के साथ खेल रहा था, लेकिन वो बच्चा आगे जाकर 5000 लोगों की मौत बनने वाला था। और हम तो जानते ही हैं मोबियस को बच्चों से कितना प्यार है। क्या बताऊं जॉन, मैं बच्चों को इतना प्यार करता हूँ। मैं हमेशा छोटे बच्चों को कहता हूँ तुझे लात मारूंगा, दिखता नहीं है क्या? लेकिन उस बच्चे को मोबियस प्रूव नहीं कर पाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पास्ट मेमोरीज में उसे उसके बेटे याद आ रहे होंगे, जिसकी वजह से उसने इस बच्चे को खुद प्रूव नहीं किया, बट रवोना ने कर दिया, जो आगे जाकर TVA की जज बन गई। और वो बच्चा और कोई नहीं, डॉक्टर डूम है, क्योंकि ब्लैक सी इन कंट्रीज के बीच घर में है। और कॉमिक्स में विक्टर वॉन डूम मतलब डॉक्टर डूम का लैटवेरिया भी ब्लैक सी के आसपास लोकेट करता है। अब कॉमिक्स में तो डॉक्टर डूम का कोई भाई नहीं था, लेकिन किसी एक वेरिएंट का कोई भाई हो सकता है, जिसका मतलब MCU में फाइनली डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वेल, सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में जिस तरह डॉक्टर डूम ने अपना थ्रोन ग्रूट को बनाया था, उसी तरह यहाँ लोकी का थ्रोन वर्ल्ड ट्री बन गया है, जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक को फोरशैडो कर रहा है। यहाँ रवोना वॉइड में है और यहाँ अलायत की लाइट है, और शायद रवोना की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और मल्टीवर्सल वॉर की लूप के हिसाब से एक बार फिर रवोना को उसके स्कूल से उठाया जाएगा। और एंडिंग में क्वांटमेनिया वाले कैंग का रेफरेंस भी है, जो 616 में खराबी कर रहा था। और यहाँ वॉइड में TVA का लोगो है, जहाँ लिखा है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज, मतलब TVA भी कहीं बार खत्म होकर दोबारा से बनाया गया है। और ओबी जिन बुक्स को देख रहा है, उन पर लिखा है TV ऑफिशियल हैंडबुक सेकंड एडिशन रिटन बाय मिस्टर ओरोबोरस एंड विक्टर टाइमली, मतलब ब्रांच टाइमलाइन वाले विक्टर टाइमली ने जाने से पहले ओबी के साथ ये बुक लिखी। मतलब लूप यहीं से फिर शुरू हो जाती है। देखो भाई, लोकी ने टाइमलाइंस फ्री तो कर दी हैं, बट मल्टीवर्सल वॉर का खतरा अब और ज्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब कैंग डायनेस्टी बस आने ही वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।